लेक्चर में बात कर रहे हैं कि किस तरह से ASP.NET MVC पर एक पूरा एम्प्टी प्रोजेक्ट लेकर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पर जा रहा हूँ। वेब पर जाके ASP.NET वेब एप्लीकेशन, जहाँ आपने इसको सेव करना है लोकेशन आप सेट कर लें, एप्लीकेशन का नाम रख दें। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन फ़िलहाल स्टैटिक वेबसाइट की तरह की बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम रख दिया माई वेबसाइट। ओके कर। अब जो मैं MVC एप्लीकेशन लूँगा, मैं यहाँ से MVC सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं MVC लेता हूँ तो फिर ये मेरे पास उसी तरह से जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमारे पास 2-3 कंट्रोलर बने हुए आए थे उस तरह से आएगा। मैंने कहा नहीं, हम एम्प्टी एप्लीकेशन लेते। देखिए जब एम्प्टी लिया तो यहाँ पर कोई चेक नहीं हुआ। एम्प्टी में MVC फ्रेमवर्क के साथ एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, एम्प्टी एप्लीकेशन विद MVC फ्रेमवर्क, और आप इसको ओके करें। नाउ यू विल सी कि हमारे पास एम्प्टी एप्लीकेशन ही आएगी, लेकिन उसमें जो है वो MVC की कुछ जो है वो डायरेक्टरी आर्किटेक्चर मैनेज हुआ होगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास इस वक्त एम्प्टी एप्लीकेशन आ गई। देखें इसमें कोई कंट्रोलर नहीं है, मॉडल कोई नहीं है, व्यूज़ के अंदर भी कोई व्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब है हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल खाली है। अब हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम 2-3 पेजेस रखना चाहते हैं, और पेजेस में आपको बताऊँ मतलब एक हम होम पेज बना लेंगे, एक अबाउट का पेज होगा और एक और कोई सर्विसेज का पेज होगा। ठीक है, हमें 3 पेजेस की एक वेबसाइट बनानी है, तो हम किस तरह से काम करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोलर पे जाएंगे और कंट्रोलर पे जाकर हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर लेंगे एक अदद कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा ये जो कंट्रोलर हम बना रहे हैं ये हम एम्प्टी MVC5 का कंट्रोलर बना रहे हैं, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंट्रोलर होगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई व्यूज़ कोई मॉडल वगैरह इसके साथ बाइंड नहीं होंगे। ये एक सादा सा कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर का नाम पूछा जाता है। अब आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप कंट्रोलर को नाम दे रहे हो तो ये याद रखें कि देखिए जो हिस्सा इसका हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ तक नाम आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोलर का, और जो आगे कंट्रोलर लिखा हुआ है ये इसका पोस्ट फिक्स है, ये होना ज़रूरी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आमतौर पे जो पहला कंट्रोलर होता है हमारा उसका नाम होम रख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने होम रखा, ऐड कर दिया। तो देखिए स्काफोल्डिंग हुई और एक कंट्रोलर आपके सामने विद सम कोड आपको जनरेट हुआ मिल जाएगा। इसका नाम होम कंट्रोलर है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको होम से एक्सेस किया जा सकता होगा और उसमें एक एक्शन है इंडेक्स का। ठीक है, तो जैसे ही हमने कंट्रोलर बनाया तो आप देखें मॉडल के अंदर तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि डेटाबेस की कोई बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन व्यूज़ के अंदर एक होम का फोल्डर आ गया। ठीक है, इस फोल्डर में कोई व्यू मौजूद नहीं है। तो देखिए इंडेक्स का एक पेज बनेगा। ठीक है, अब इसका हमने फ्रंट एंड बनाना है, तो ये जो एक्शन है ये हमारा जो है वो कॉल करने के लिए काफ़ी है कि भाई ये एक्शन कॉल होगा। इस तरह से एक और एक्शन बना लेते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। मैंने कहा जी एक अबाउट का पेज बनाऊंगा मैं, तो इसके लिए अबाउट का एक्शन बना लिया मैंने, और ये भी एक व्यू को रिटर्न करेगा। और इसी तरह मैंने एक और कॉपी कर लेते हैं, एक और एक्शन बना लिया सर्विस के नाम से। ठीक है, तो 3 एक्शन है जो कि 3 व्यू रिटर्न कर रहे हैं मुख्तलिफ, लेकिन व्यू एक भी बना हुआ नहीं है। अच्छा, अब व्यू बना लेते हैं। व्यू बेसिकली मैंने कहा कि फ्रंट एंड जो आपने यूज़र को दिखाना होता है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, मैं एक्शन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक्शन पे राइट क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट ऐड व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका है कि मैं होम पे जाकर राइट क्लिक करूँ, ऐड न्यू व्यू कर लूँ, वो भी ठीक है। मैंने एक्शन से ही ऐड व्यू कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये फिर इसको ऑटोमेटिकली नाम गैस कर लेगा कि आपने इंडेक्स का व्यू बनाना है। टेम्पलेट की अभी हम बात नहीं कर रहे, जिस तरह मैंने कहा मैं एम्प्टी ही टेम्पलेट दे रहा हूँ, मैं उसके ऊपर कोई जो है वो स्पेशली बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ कि ये इंसर्ट के लिए यूज़ होगा या अपडेट के लिए यूज़ होगा या डिलीट के लिए यूज़ होगा या सिलेक्ट के लिए यूज़ होगा। मैं ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं बना रहा। देखिए सारे टेम्पलेट होते हैं क्रिएट, डिलीट, डिटेल, ये हम बाद में बात करेंगे। और मॉडल क्लास भी नहीं दी हमने, जब कोई टेम्पलेट नहीं है तो मॉडल बताना की ज़रूरत नहीं होती। क्रिएट एज पार्शियल व्यू, पार्शियल व्यू जो है खुद पूरे व्यू नहीं होते बल्कि व्यू का एक हिस्सा होता है, तो हम इसको पार्शियल व्यू नहीं बना रहे बल्कि एक प्रॉपर व्यू है। यूज़ अ लेआउट पेज, यस ये एक लेआउट पेज जनरेट करेगा, ऐड कर दिया। लेआउट पेज क्या होगा, जो हेडर फुटर और इसके अंदर CSS वगैरह खुद ही ऐड कर लेगा, ये MVC पैटर्न में शामिल है। जैसे ही देखें ये पेज बनेगा तो इसका एक लेआउट पेज भी बन जाएगा। और ये देखिए कंटेंट के अंदर आपकी बूटस्ट्रैप भी ऐड हो गई। ठीक है, स्क्रिप्ट भी ऐड होगा जावास्क्रिप्ट के, और होम के अंदर एक इंडेक्स का तो ये व्यू आ गया जो हमारा एक्शन का व्यू है,
उसके साथ साथ एक लेआउट भी जनरेट हो गया। ठीक है, लेआउट किस तरह से आता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए मेरे इंडेक्स के पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं रन करता हूँ तो हेडर भी बना हुआ आता है, फुटर भी बना हुआ आता है, वो कहाँ से आते हैं? तो वो बेसिकली हमारे पास इस लेआउट में होता है। हम जरा लेआउट पे चलते हैं। ये लेआउट है, देखिए पूरा एक HTML का पेज है जैसे होता है। ठीक है, एक्शन लिंक भी लगा हुआ है होम पेज का, और ये फुटर भी है, ऊपर यहाँ तक हेडर भी है, बीच में एक जगह पे रेंडर बॉडी का मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, ये जब हम रेजर सिंटैक्स को पढ़ेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये रेंडर बॉडी का मेथड क्या है। बट यहाँ पर समझने के लिए कि जहाँ हमारे लेआउट में एक रेंडर बॉडी का मेथड हो सकता है, जब ये रेंडर बॉडी का मेथड है इसका मतलब है जो भी पेज इस लेआउट में कॉल होगा वो पेज यहाँ पर पहुँच जाएगा रेंडर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है हमने, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट, तो ये वाला जो पेज है ये उठकर लेआउट में इस जगह पे सेट होगा जब एप्लीकेशन रन होगी। बेसिकली हम देख रहे होंगे ये वाला पेज, और ये वाले पेज का ये वाला हिस्सा लेआउट के यहाँ पर लगकर हमें नजर आएगा। ठीक है, हमें दिखेगा पूरा ही लेआउट, सही नहीं? तो ये हो गया इंडेक्स का पेज। अबाउट का एक्शन बनाना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड व्यू किया और मैंने ऐड कर दिया अबाउट का व्यू, तो देखिए ये अबाउट का व्यू बन गया, और इस पर मैंने लिख दिया अबाउट दिस वेबसाइट। ठीक है, ये अबाउट हो गया। तो अब लेआउट में अबाउट भी यहीं पर कॉल होगा रेंडर बॉडी के अंदर। ठीक है, लेआउट सेम रहेगा। इसी तरह हम एक और एक्शन ऐड कर लेते हैं, इसका व्यू सर्विस का, जो कि हमारा तीसरा पेज है। ऐड क्लिक किया, ऐड व्यू किया, सर्विस का व्यू, ऐड व्यू। ठीक है, सर्विस पेज लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीनों व्यूज़ रेडी हो गए, सर्विस का, अबाउट का और इंडेक्स का। ठीक है, हम एप्लीकेशन चलाएंगे तो हमारे पास इंडेक्स के पेज से एप्लीकेशन चल जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे चल जाएगी? तो देखिए हमारे पास, सर मैंने बताया था, ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फ़िग की फाइल होती है। इसके अंदर देखिए हमारा जो कंट्रोलर है, जिसका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का जो नाम है वो होम है, तो देखिए हमने भी होम का कंट्रोलर बनाया, और उसके अंदर से जो पहला एक्शन कॉल हो रहा है वो इंडेक्स का कॉल हो रहा है। हम चाहे तो इसको अबाउट कर लें, हम चाहे तो इसको सर्विस कर लें, हम जो भी एक्शन पहले कॉल करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जब एप्लीकेशन चलेगी तो होम से इंडेक्स से चलेगी एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये हो गई बात कि तीनों पेजेस बन चुके हैं, और ये तीनों पेजेस हमें जैसी एप्लीकेशन चलेगी इंडेक्स का पेज नज़र आ जाएगा। लेकिन लेआउट में जो एंकर लगे हुए हैं हमारे पास, @html.actionlink, ये वो मेथड है जिसकी मदद से आप एंकर लगाते हैं। ठीक है, तो वो लगा हुआ है, एप्लीकेशन नेम लिखा हुआ होगा वहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन नेम, ये हेडिंग आ रही होगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया माई वेबसाइट। जो ये एक्शन कॉल कर रहा होगा वो इंडेक्स का होगा, जो कंट्रोलर ये कॉल कर रहा होगा वो होम होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, मैं बाद में आपको बताऊँगा। ठीक है, मुझे कुछ और एंकर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर @html.actionlink लगाया। मैंने कभी एक पेज होगा, अबाउट वहाँ लिखा हुआ रहा होगा, और ये कॉल भी करेगा कौन से एक्शन को? हमारे अबाउट के एक्शन को, और किसके अंदर? होम के कंट्रोलर में। ठीक है, अब अबाउट अस लिख दें यहाँ पर ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये जो नाम है ये एक्शन का नाम है, ये रहा एक्शन। ठीक है, कौन से कंट्रोलर में? होम के कंट्रोलर में। तो देखो हमने बताया ये वाला एक्शन इस वाले कंट्रोलर में कॉल होगा, और जो फ्रंट पे लिखा हुआ आएगा वो अबाउट अस लिखा हुआ आएगा। यही चीज़ अगर हमें HTML में देनी होती है तो हम इस तरह लिखते हैं, एंकर का टैग href, हम बताते हैं कि भाई होम का कंट्रोलर, उसके अंदर सर्विस का पेज। ठीक है, और फिर जो लिखा हुआ दिखाना होता है हमें वो हम यहाँ लिखते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पास हो जाएगी, और जो एक्शन है वो यहाँ पास हो जाएगा, और जो कंट्रोलर का नाम है वो यहाँ पास होगा। ठीक है, मैं एक और एक्शन लगाया तो यहाँ पर सर्विस वाला। ठीक है, हमारा एक्शन का नाम सर्विस है, लिखा हुआ जो भी दिखाना है आपने, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया आर सर्विसेज। ठीक है भाई, तो एक्शन में लिखा हुआ आएगा आर सर्विसेज, और जो चलेगा एक्शन में सर्विस वाला चलेगा। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। देखिए एप्लीकेशन को मैंने रन किया, एप्लीकेशन रन हो गई। ठीक है, देखें यहाँ पर ये माई वेबसाइट, ये वही है जो मैंने दिखाया था, एंकर लगा हुआ था। एक अबाउट का हमने लगाया, अबाउट पे चलते हैं तो देखिए अबाउट का पेज आ गया, और सर्विसेज पे चलते हैं तो देखिए सर्विस का पेज आ गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे एक्शन चेंज हो रहे हैं ऊपर से, और उस एक्शन के अगेंस्ट में व्यू भी चेंज हो रहे हैं। ये हमने होम पेज का लिंक लगाया हुआ है, ये अबाउट का लिंक है, और ये सर्विसेज का लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक एम्प्टी वेबसाइट के अंदर हमने 3 पेजेस बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा हमारा लेक्चर कि किस तरह से हम पेजेस जनरेट करते हैं। अच्छा, अब आती है एक बात कि ऐप स्टार्ट की बात कर लें कि एप्लीकेशन जो है वो होम पेज से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम राउट कॉन्फ़िग में जाके
यहाँ होम के कंट्रोलर की जगह कोई और कंट्रोलर दे दे तो वो उस कंट्रोलर से चलेगी एप्लीकेशन। अगर मैं होम के अंदर ही मैंने कभी कंट्रोलर जिससे शुरू होगी एप्लीकेशन वो है सर्विस, एक्शन जो है सर्विस का कॉल करना है। अब की बार आप देखिएगा जब एप्लीकेशन चलेगी तो बजाय होम से चलने के वो इस सर्विस वाले एक्शन से चलेगी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो एप्लीकेशन है वो रूट पे सर्विस के पेज से चलेगी। हम अबाउट इस पे जाएँ वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, हम होम के पेज चला जाएगा, सर्विस का पेज हमारा रूट पेज हो गया। ठीक है, बिकॉज हमने राउट कॉन्फ़िग के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। राइट, आगे अब हम देखेंगे कि मज़ीद कैसे और एक्शन बनाए अपने कंट्रोलर कैसे बनाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये होम पेजेस हो गए। अब मुझे एक एरिया अलग करना है वेबसाइट के अंदर। मतलब देखिए एमवीसी का फ़ायदा ये है कि आपकी एप्लीकेशन मॉड्यूलर हो जाती है, आप हर चीज़ को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ पेज बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है अब कुछ पेजेस इस तरह से बनाने हैं कि जो होम के अंडर ना रहे। ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन में कोई एक जगह है जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट आके अपना डेटा देख सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का एक कंट्रोलर बना लेंगे। ठीक है, हम कंट्रोलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे और हम ऐड करेंगे एक अदद कंट्रोलर। ठीक है, तो देखें एक और एम्प्टी कंट्रोलर आ गया। अच्छा जी, तो ये कंट्रोलर में ऐड कर रहा हूँ। इस कंट्रोलर का मैं जो भी चाहे नाम दे दूँ। मैंने कहा जी स्टूडेंट का कंट्रोलर। अब ये स्टूडेंट का कंट्रोलर। ठीक है, ये जो इंडेक्स का पेज है ये स्टूडेंट की क्लास का है, डेफिनेटली तो ये अलग है। अब हम स्टूडेंट का एक व्यू ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड व्यू किया मैंने, तो देखिए इंडेक्स का ही व्यू है, लेआउट व्यू यूज़ करेगा, ऐड कर दिया। लेकिन ये जो व्यू बना है ये स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर बना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये वाला जो इंडेक्स है ये स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट इंडेक्स पेज। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पर दो कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर स्टूडेंट का है, एक कंट्रोलर होम का है। तो अब ये अलग अलग दोनों सेपरेट है। ठीक है, ये वाला इंडेक्स इस वाले इंडेक्स से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है, ये अलग एक्शन है, वो अलग एक्शन है। इससे भी इंडेक्स का व्यू रिटर्न हो रहा है जो कि स्टूडेंट वाला इंडेक्स है, और इससे भी इंडेक्स का व्यू रिटर्न हो रहा है जो कि होम वाला इंडेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक और पेज हो गया, लेकिन वो पेज इस कंट्रोलर की बजाय किसी और कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन हो गई। अब अगर हमें स्टूडेंट को अबाउट दिखाना है कुछ डिफरेंट किस्म का, या स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई सब्जेक्ट का हमने एक व्यू बनाना है जिसमें हम सब्जेक्ट दिखाएंगे। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड व्यू कर दिया। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट का व्यू बना रहे हैं। तो देखिए अभी सब्जेक्ट का व्यू है। मैंने कभी सब्जेक्ट्स लिस्ट ऐसे ही लिख दिया मैंने कुछ, फिर मैंने एक यूएल ले लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने एलाइज लगा दी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। तो देखिए सब्जेक्ट का व्यू है। अब मैं लेआउट के अंदर जाके इन पेजेस के भी एंकर बना लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही लिखा था डायरेक्ट, तो ये नैप बार हमारा बना नहीं। ठीक है, नैप बार अगर हमें बनाना है तो एक्चुअली इसको हम यहाँ से उठा लें, एक्शन है नैप बार, क्योंकि हमारा इस जगह पे ये रहा लेआउट के अंदर, ये नैप बार की जगह। ठीक है भाई, तो अबाउट अस का पेज हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया, एक होम का भी लिंक बना लेते हैं, लिखा हुआ दिखा देते हैं होम। ठीक है, जो कि इंडेक्स के व्यू को कॉल कर रहा होगा। ठीक है भाई, ये भी सही हो गया। अब हमें और भी जो हमारे दो पेजेस हमने बनाए उनके भी लिंक चाहिए, तो मैंने यहाँ लिंक लगाया। अब क्या आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टूडेंट का पेज है, स्टूडेंट पेज। ठीक है, लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट पेज, कॉल होगा इंडेक्स का एक्शन, और जो कंट्रोलर होगा उसका नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट के कंट्रोलर में से इंडेक्स का पेज यहाँ कॉल हो रहा होगा, इंडेक्स का एक्शन। इसी तरह स्टूडेंट में से अगर हमने सब्जेक्ट का एक्शन कॉल करना है तो हम यहाँ सब्जेक्ट को कॉल कर देंगे, फ्रंट एंड पे लिखा हुआ आ जाएगा सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, अब हम एप्लीकेशन, अच्छा अब देखें एप्लीकेशन तो रन होगी कहाँ से, इस वक्त हमारे राउट कॉन्फ़िग में लिखा हुआ है होम के अंदर सर्विस से एप्लीकेशन इस वक्त रन हो रही है। मैंने कभी होम के सर्विस से नहीं करते रन, हम इसको सब्जेक्ट से रन कर लेते हैं। कहाँ है सब्जेक्ट, स्टूडेंट के कंट्रोलर। ठीक है, तो ये यहाँ से अब रन होगी एप्लीकेशन स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के सब्जेक्ट वाले एक्शन से। ठीक है, मतलब ये आपकी मर्जी होती है स्टार्ट पेज क्या रखना है अपने वेबसाइट का। ठीक है, तो एक बार उसको सेट कर लें। इस वक्त तो हम सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको चेंज करके दिखाया थोड़ा सा। जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा पहला पेज होगा, तो आप उसको सेट कर लेते हैं।
अगर कभी चेंज करना भी पड़े तो आप इस तरह राउट कॉन्फ़िग में आके चेंज कर सकते हैं कि पहला पेज कौन सा दिखाना है। तो ये देखो अब जो एप्लीकेशन चली है वो सब्जेक्ट लिस्ट से डायरेक्ट चली है मेरे सब्जेक्ट वाले पेज से। ठीक है, देखो ये नेविगेशन आ गई। अब ये स्टूडेंट का पेज है, स्टूडेंट का इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट के कंट्रोलर का इंडेक्स पेज ये आ गया। ठीक है, सर्विस पे जाएंगे हम अगर तो ये हमारा सर्विस वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो होम के अंदर सर्विस का पेज आ गया। अगर हम अबाउट उस पे जाते हैं तो हमारे पास होम के अंदर अबाउट का एक्शन आ जाएगा जिसके अगेंस्ट में व्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि मल्टीपल हम जो है वो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और उनको राउट कॉन्फ़िग से हमने सेट करना भी सीख लिया। ठीक है, लेआउट भी हमने थोड़ा सा समझ लिया कि भाई रेंडर बॉडी में व्यू कॉल होता है और बाकी जो कॉमन चीज़ें रखनी है पेज पे वो लेआउट में रखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि भाई हर पेज पे अफनान लिखा हुआ है भले फूटर में, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लगा के अफनान लिख दूँ तो ये अब हर पेज जो पेज भी इस लेआउट के ऊपर सेट होगा उस पेज पर ये अफनान ज़रूर आ रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, और जो पेज का हिस्सा है वो इस रेंडर बॉडी से आ रहा होता है जो उस पेज पे मौजूद होता है। इस पेज पे जो भी मौजूद है वो इस रेंडर बॉडी में नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक अभी हमने बात की। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है वो बात करेंगे कि हमारे पास जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे।